तो वेक्टर का अभी तक जो हमने सीखा है वो है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इससे पहले टाइप ऑफ वेक्टर भी हमने सीखा है। तो आज वेक्टर से ही रिलेटेड और हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखो। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पी पॉइंट हो गया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसको मैंने ज्वाइन किया है। तो ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये ओपी पोजीशन वेक्टर है, जिसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप कहते हैं। ठीक है। इसी पोजीशन वेक्टर में से नाउ वी विल कैलकुलेट मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते थे ओपी वेक्टर को। ठीक है। मॉड आर, मॉड आर इसका मतलब डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मॉडुलस हो गया। तो वी आर टॉकिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? मॉडुलस कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल, अगर कहीं आर वेक्टर हुआ, सपोज 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, तो इसका मॉड अगर मुझे निकालना है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा मॉड आर हो गया। इट्स अ 9 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है। तो फाइनली वी आर गेटिंग एज अ मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट, कितना हो जाएगा देखो, हाँ इसको ऐड किया 20, तो फाइनली वी आर गेटिंग 29 हो जाएगा। ठीक है। तो मॉड आर इक्वल टू जो है अंडर रूट 29 हो गया। ये देखो, तो ये मॉडुलस हमारा डेफिनेशन आ जाएगा किस चीज का? मॉडुलस ऑफ वेक्टर हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? एक तरह का पार्ट हो गया। एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखो जी, यह तो एक्स कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट का मतलब बताओ, क्या बताया मैंने? टुकड़ा, दैट इज पार्ट। तो पार्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं? ये जैसे दिख रहा है ना, ये एक्स है, इसको हम लोग क्या रखेंगे बताओ? एक्स आई। यहाँ देखो, ये पूरा एक वेक्टर था, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस का पार्ट है। ठीक है। या इसको एक्स एक्सिस की जगह एक्स कंपोनेंट रखो। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स आई। उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वाई जे कैप। और उसके बाद जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट क्या होना है? इट्स अ जेड के कैप। ये इसका टुकड़ा हो गया, पार्ट हो गया। ठीक है। तो जो आई के साथ अटैच होगा वो एक्स कंपोनेंट, जो जे के साथ होगा वो वाई, और जो जे के साथ होगा, हाँ, जेड कंपोनेंट हो गया। तो अभी जो हम लोग वेक्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ओपी वेक्टर एक्स वाई जेड, ये हमारा पूरा आर वेक्टर है। इसका मॉडुलस हम लोग देखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, ये सारा का सारा देखते हैं मॉड आर।
√3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मॉडुलस ऐसे निकालेंगे, ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, चलो इतना कॉपी कीजिए। देखिए इसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, देखो, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तो क्या क्या कंडीशन होती है, किसी को पता है? वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों अगर आपस में पैरेलल हुआ तो देखो, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर होता है। इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे कि जब भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हुआ तो ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, या इसी को पैरेललिज्म और कोलिनियरिटी भी कहते हैं। मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है, समझ। तो वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, अगर ये कॉन्साइड कर गया तो दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म का कंडीशन यहाँ पे लगेगा। तो पैरेलल है तो ठीक ही है, कोलिनियर है तो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इसी को कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और कोलिनियरिटी हम लोग कहते हैं। ये देखो, इसको लिख लो फटाफट से। कोप्लेनरिटी का कंडीशन, कोप्लेनर कैसे होगा इस पे भी हमको ध्यान देना है। लेट आर बी कोप्लेनर विथ ए वेक्टर and b vector, then r vector equal to, जो r वेक्टर है वो x a कैप प्लस y b कैप, ये लिखिए। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए तभी जाके कोप्लेनर होगा। वेयर x एंड y आर, वेयर x एंड y आर स्केलर। स्केलर का मतलब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, ये चाहिए। देख लो, ये पूरा क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए। इफ द पॉइंट -1 -1 2 2 m 5 3 11 6 आर कोलिनियर, फाइंड m। आपको क्या करना है, यहाँ पर m का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे बताओ? पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल का कंसेप्ट लगाएंगे ए बी सी, और यहाँ पर -1 एंड 2, नेक्स्ट 2m एंड 5, नेक्स्ट 3 11 एंड 6। दिख रहा है सबको? ठीक है, अच्छा बताओ, आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? m का कैलकुलेट करना है। तो m का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए अभी क्या बताया था कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लो, दोनों आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्योंकि कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट या कोलिनियर लाइन आपस में क्या होता है बताओ? पैरेलल होता है। इट मीन्स ए बी पैरेलल बी सी। नाउ आई कैन राइट ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी वेक्टर कंडीशन, because in the case of parallelism or collinearity, what I said, a vector should be equal to lambda b vector। ठीक है, तो यहाँ ए वेक्टर तो है नहीं, यहाँ 3 पॉइंट दे दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ए बी वेक्टर? अब कोई बताएगा ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा?
बताया था सर जब डिस्टेंस भी फॉर्मूला कोई लाइन सेगमेंट निकालना होता है तो सेकंड वाला का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाला का पोजीशन वेक्टर ए बी निकालना होगा तो लिखेंगे पीवी ऑफ बी वेक्टर माइनस पीवी ऑफ ए और इक्वल टू लेमडा रहने दो। उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, पीवी ऑफ सी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसे करके। पोजीशन वेक्टर वाला क्लास मैंने पढ़ाया था। अब देखो पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए तो कैसे निकलेगा, थोड़ा वहां देखिए, बी का है ना, बी का क्या दिख रहा है, देखो पहले बी और फिर कौन है, ए, तो माइनस करो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस करो, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टोटल मिलाकर 3 और ये हो गया आई। फिर एम को निकालो, इधर करो प्लस, और प्लस हो जाएगा 1, ये हो गया जे। फिर कर लो प्लस, उठा के इधर लाओ, तो डायरेक्ट कितना हो गया 3 के कैप हो गया। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस करेंगे, थर्ड को थर्ड के साथ माइनस करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस किया आई, सेकंड को जे, और उसके बाद के। हम ऐसे करके इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। और उसी तरह वहां देखो, लेमडा की जगह लेमडा रखो, इसको इससे माइनस करो, 3 में से 2 को माइनस कर लो तो कितना हो गया आई, और इसके साथ आई मतलब 1 आई। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस 11 माइनस एम, और जे कैप हो जाएगा, 6 में से 5 चला गया, के कैप हो जाएगा। ठीक है, के कैप हो गया। थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3i हो गया, एम प्लस 1 जे कैप हो गया, 3k कैप हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करो, लेमडा आई प्लस 11 माइनस एम लेमडा जे, और लेमडा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप होगी। क्लियर है सबको। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, कम ऑन, ध्यान से देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग तो क्या होगा बताओ, आई को आई के साथ किया तो 3 इक्वल टू कितना, लेमडा। पहला को पहला के साथ कंपेयर कर दो, आई वाला को आई के साथ इक्वल कर देंगे, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। या फिर जे को जे के साथ करो, तो बताओ तो क्या होगा, जे वाला कौन है जी, एम प्लस 1, और इधर क्या है 11 माइनस एम और इंटू लेमडा, ये भी है ना। देखो जे जे हटा दो तो क्या बचेगा, एम प्लस 1, 11 माइनस एम और लेमडा हो गया। ठीक है, लेमडा का वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो एम प्लस 1 और 11 माइनस एम, इन द प्लेस ऑफ लेमडा व्हाट आई विल पुट 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम प्लस 1 33 माइनस 3m, एम वाला टर्म को उठा के इधर लाओ, तो जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, दोनों ऐड कर लो कितना हो गया 4m, 1 को उठा के उधर ले जाओ 32। ठीक है, 32 हो गया। अब इधर लाओ तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, काट दोगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। तो यही m का वैल्यू 8 और लेमडा का वैल्यू 3, इसी को शायद हमें कैलकुलेट करना था। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको जल्दी से। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ये तो कोलिनियर के बारे में बताया, अब कोप्लेनर देखो। कोलिनियर और पैरेललिज्म लगभग दोनों सेम ही है। अनमोल क्या बताया, कोलिनियर और ये सेम होगा, कोलिनियर और पैरेलल ये दोनों सेम कंडीशन, बात समझ में आ रही है। कोप्लेनर का कंडीशन अलग बताया गया। क्लियर है, देखो कोप्लेनर में क्या कंडीशन पढ़ाया था मैंने, कि आर वेक्टर यहां पर अभी प्रूव करने का एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन पर सब वेक्टर लाई कर रहा है। जैसे ये बोर्ड हो गया, यहाँ मार्कर एक वेक्टर है, इसके ऊपर रख दिया,
एक वेक्टर और डाल दिया मैंने, क्लियर, इसी तरह का। तो दोनों वेक्टर इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कोप्लेनर, सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। जैसे एक फर्श हो गया, सारे स्टूडेंट एक ही फर्श पे बैठे होंगे, समझ में आ रहा है, तो सारे क्या होगा, कोप्लेनर हो गया आपका। ऐसा तो नहीं है कि एक अलग फर्श है दूसरा का अलग फर्श है, ये नहीं है। जैसे अब इस रूम में कितने सारे सरफेस काउंट हो सकता है बताओ, टोटल मिला के 6 सरफेस होंगे, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक वॉल, ये दूसरा वॉल इधर और पीछे वाला। तो सब क्या नीचे वाला में बैठा हुआ है ना, कोई ऐसा है स्पाइडरमैन बनकर छत पर लटका हुआ है कोई एक दीवार पर, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो अभी सब क्या हो, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का कंडीशन बताओ, कितना वेक्टर दिखना चाहिए, वेक्टर कितना इसमें दिख रहा है, यहां देखिए कंडीशन में 3 वेक्टर, आर, ए और बी, और एक्स एंड वाई क्या है, स्केलर है, कोई नंबर टाइप का हो सकता है। तो इसमें इसका नाम रख दो जी, वी हैव, रख लो, किसी को आर बना लो, लेट मी राइट आर, इट इज ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। और उसके बाद देखो वहां ऑलरेडी ए नाम का दिया हुआ है, तो ए नाम का दिया हुआ तो इसका कुछ और ए डैश कर दो यहाँ पर, है ना। तो वी आर हैविंग ए वेक्टर माइनस 3b और प्लस 5c, और इसका नाम बी डैश कर दो। तो ये हो गया, इसका नाम बी डैश क्यों किया हूं प्राची बताओ, बी डैश क्यों नाम रख रहा हूं इसका, पहले से बी और ए नाम का है, तो दूसरा को क्या रखेंगे, अब प्राची 2 नाम की होगी, तो एक प्राची 1 प्राची 2 रखना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो प्राची बोले तो दोनों खड़ा हो जाएगी एक साथ, होगा कि नहीं ये चीज। तो देखो, फॉर को प्लेनरिटी, को प्लेनरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर इक्वल टू, अभी बताया एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर, यू कैन पुट हियर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर प्लस एक्स, ए की जगह ए डैश, ये ए डैश रखना, ठीक है, ए डैश और बी डैश, यहां पुट कर दो ए वेक्टर माइनस 3b प्लस 5c, और यहां पर y b डैश, तो -2a प्लस 3b और -4c, ठीक है। यहां रखो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो वी विल गेट व्हाट, एक्स ए माइनस एक्स 3b वेक्टर हो गया, और प्लस 5xc वेक्टर रख लो, y का रख लो, तो -2y ए वेक्टर प्लस 3y बी वेक्टर माइनस 4y सी वेक्टर, ठीक है, ये रख लिया हमने। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक साथ कर लो, हमारा ए वेक्टर -2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसको और इसको साथ में रख लीजिए, ये वाला और ये साथ में रख, कॉमन क्या निकलेगा आयुष, ए वेक्टर कॉमन निकलेगा, ये और इसमें देखो तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2y, एंड वी विल गेट ए वेक्टर प्लस, फिर क्या होगा इसमें और इसमें कॉमन बताओ क्या निकलेगा, -3x प्लस 3y, और बी वेक्टर बचा, है ना, क्योंकि ये देखो ये और ये दोनों में बी वेक्टर सेम है, तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा, बी वेक्टर कॉमन। और यहां देखो मुस्कान, इधर से क्या निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा कॉमन, 2y निकलेगा कॉमन, हाँ, क्या निकलेगा, सी वेक्टर, तो 5x माइनस 4y बचा, और इधर सी वेक्टर बचा, दोनों में सी कॉमन। अब देखिए यहां तक होने के बाद लेट मी राइट ऑन कॉम्पेयरिंग, कंपेयर में कर रहा हूं, तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसका एक्स ए वाला को ए के साथ, बी वाला को बी के साथ, और सी वाला को सी के साथ, तो कितना होगा देख लो, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है समझो 1, तो इसके पहले 1 हो गया,
और किसी को अगर दिक्कत है तो पूरा लिख दो, छाप दो ए, और यहां लिख दो x माइनस 2y, और क्या हो जाएगा ए वाला को ए के साथ, ए क्या हो गया, तो 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2y, ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, चलो इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो -2 रख लो, और इधर जो होगा -3x प्लस 3y, ये 2 वेक्टर, एंड तीसरा 3 इक्वल टू 5x माइनस 4y, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व, ये दिख रहा है, एक्स और वाई को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व होगा पता है आप लोग को ना, तो या एक का वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद कुछ तो आएगा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पर आया हुआ है एक्स एंड वाई का वैल्यू, सपोज इट्स 1/3 और यहाँ पे -1/3, ये आया, हाँ हाँ ये आया। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा, और नहीं तो सॉल्व करके देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। अभी क्या, यहां से x का वैल्यू निकालो, यहां से x का वैल्यू कितना होगा जी, 1 + 2y हो गया, और इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, ये पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो होगा -2 -3 इंटू एक्स, 1 प्लस कितना हो गया 2y प्लस 3y हो गया, -2 रखो -3 -6y प्लस 3y, -2 -3 -3y, उठा के इधर लाओ, 1 इक्वल टू -3y, ये देखिए y इक्वल टू -1/3, ये चीज है, y का वैल्यू क्या है -1/3। y का वैल्यू कितना है -1/3। तो अब x का वैल्यू हम लोग देखेंगे, पुट y जो है -1/3 इन इक्वेशन किस में रख दो, किसी में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, यहाँ पे रख दो, देखो x आराम से निकल जाएगा, 1 प्लस क्या हो गया, इक्वेशन 2 होगा। सॉल्व कर दो, यहाँ पे 3 तो माइनस कितना हो गया, मतलब 1/3, है ना, तो x और y का वैल्यू निकल गया है। अच्छा, कोप्लेनरिटी के लिए क्या होगा, सुन लो कंडीशन, हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया है, उससे x और y का वैल्यू आया है, यही वैल्यू इक्वेशन 2 पे भी लाई करना चाहिए, मतलब सॉरी इक्वेशन 3 पर, फर्स्ट और 2 को सॉल्व किया, इससे x और y निकला, तो यही कंडीशन क्या होगा, इस पर भी मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, जो वैल्यू निकला इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो जो चैप्टर में आप लोग को 2 को पढ़ा रहा हूँ, तीसरे को भी पढ़ा रहा हूँ, अगर 2 को समझ में आएगा तो तीसरे को भी समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आया तो समझो कोप्लेनर है, सब क्लास ठीक जा रहा है, नहीं समझ में आया तो दिक्कत है, समझ में आया। तो अब बताओ, नाउ यहां रखो पुट x का वैल्यू एंड y का वैल्यू इन इक्वेशन कहां पे रख, अच्छा देखो यहां से क्या था, हमने कंडीशन जो बताया था, यहाँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आपका निकल जाएगा, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू निकलेगा, हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल गया है, तो ये एक्स वाई का वैल्यू कहां से निकला है, 1 और 2 से निकला है, अभी भी 3 इक्वेशन बाकी है, तो इन दोनों को उठाकर तीसरे में जाके पुट करो, और पुट करने पर अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब कि हमारा कोप्लेनर है, नहीं तो कोप्लेनर नहीं। ठीक है, जैसे अभी बताया ना, 3 बच्चे पढ़ रहे थे, 2 को लेकर के पूछा गया क्वेश्चन, उसने बता दिया, तीसरा भी अगर बता दिया तो क्लास सक्सेसफुल है। ठीक है, तो कोप्लेनर है, ये चीज है, समझ में आया संचिता। यस सर। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर मतलब x और y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करना होगा ना। हाँ, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कोप्लेनर नहीं। ठीक है, देखो
एक और क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चंस नाउ 4 points are given. In previous question only 3 points were available, but in this question we are having 4 points. कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, क्या करना चाहिए? लेकिन अभी जो आपको बताया गया है कि r वेक्टर इक्वल टू x, इट इज a वेक्टर प्लस y b वेक्टर, यही होना चाहिए ना, सिंपल होना चाहिए। मुझे इसी 3 वेक्टर की जरूरत है, r a और b। तो अब क्या कर लो, किसी एक को फिक्स कर दो, यहां a b c d ऐसे कर लो। तो a ये और ये हो, ठीक है, आप ऐसे समझो। इसका नाम क्या रखा बताओ, a, ये b, ये c और ये वाला d हो गया। तो ऐसे निकाल लो। अभी सबसे पहले ए बी निकाल लो, ए बी वेक्टर, कम ऑन, क्या बोला मैंने, ए बी ए सी और ए डी निकाल लो, ठीक है। तो जब ए बी निकालोगे तो कैसे लिखेंगे, सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, अभी पढ़ाया था मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ, a minus 2b और प्लस 3c माइनस a कैन बी रिटन व्हाट, 2a प्लस 3b माइनस c। इसको माइनस कर दो, a को a से माइनस करो तो माइनस a, इसको इससे माइनस किया तो माइनस 5b, इसको इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 4c। ये हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है। AC कैसे निकलेगा, हर्ष कैसे निकालेंगे AC, बोलो। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ C और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो C का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3A प्लस 4B माइनस 2C और माइनस A का जो रखेंगे हम लोग, ये 2A प्लस 3B माइनस C। इसको इससे माइनस कर लो तो A, इसको कर लिया तो B और माइनस माइनस प्लस C, ये हो जाएगा AC वेक्टर, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग वी विल डू, मुस्कान बताओ फिर AD कैसे निकलेगा। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको निकालना है। तो D का वैल्यू रखते हैं A माइनस 6B प्लस 6C, देखते जाइए, माइनस A कौन सा, ये पूरा है, देखना काजल, 2A प्लस 3B माइनस C हो गया, ठीक है। अब किसको किससे माइनस करेंगे काजल बताओ, हाँ फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, तो A में से माइनस 2A, तो कितना बचेगा, माइनस A, तो माइनस A हो गया, माइनस 6B और माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस 3B है और माइनस 6B मिलकर माइनस 9B, 6C माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 7C। यही AD वेक्टर यही है। नाउ क्या करेंगे अब हम लोग, फॉर कोप्लेनर के लिए किसी भी वेक्टर को ले लो, आप इसका नाम R वेक्टर कर लो, A वेक्टर, या ऐसा लिख दो AB वेक्टर इक्वल टू x, यहाँ क्या लिखें AC वेक्टर प्लस y, AD वेक्टर कर लो नाम, ठीक है। और वैल्यू पुट कर लीजिए, AB का क्या है माइनस A माइनस 5B और प्लस 4C, और x की जगह x रखो, AC can be written as A vector plus B vector minus C vector plus y, और AD माइनस A माइनस 9B
और प्लस 7, ठीक है, यही पूरा का पूरा होगा, ठीक है। चलिए देखो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर उसी तरह से इक्वेशन निकलेगा, 3 इक्वेशन निकलना वाला, ठीक है, 3 इक्वेशंस यू विल गेट। इन सभी को अगर सॉल्व करते हो तो क्या क्या निकल रहा है बताओ। x माइनस वाई माइनस 1, एक इक्वेशन ये निकलेगा। दूसरा जो निकलेगा x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 5, और एक इक्वेशन और निकलना है, हाँ, माइनस एक्स प्लस 7y इक्वल टू 4, यही है, ये 3 इक्वेशन निकलेगा, क्लियर है। और 3 इक्वेशन जब निकलेगा तो इसको दोनों को सॉल्व कर लो, x का वैल्यू -1/2, y का वैल्यू, और ये दोनों उठा के पुट करेंगे किस पे, थर्ड में, तो LHS इक्वल टू RHS, सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब कोप्लेनर है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन 2i माइनस जे प्लस 3k कैप। देख लो, यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने जैसे आर कैप, ये यूनिट वेक्टर था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, तो फॉर्मूला है आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, यूनिट वेक्टर कहते हैं, यही हमारा यूनिट वेक्टर है। तो अभी हमारे पास क्या है, समझो आर वेक्टर वी आर हैविंग, ये देखिए सॉल्यूशन, आर वेक्टर 2i माइनस जे और प्लस 3k, तो आर कैप क्या होना है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर, दिख रहा है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा जी, आर लिख दो पूरा, जे और यहाँ पर 3k कैप, मॉड आर कैसे निकलना है, अंडर रूट, बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स का काम ये कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर, वाई का काम -1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो यही है। तो हमारा आर कैप कितना हो गया, 2i माइनस जे और प्लस 3k कैप बाई अंडर रूट कितना, ये 9, 10 और अंडर रूट 14, ठीक है। तो फाइनली यू कैन राइट 2i बाई अंडर रूट 14 माइनस जे बाई अंडर रूट 14 और 3k कैप बाई अंडर रूट 14, ये चीज है, यही हमारा आंसर हो, ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर, कॉपी कर दीजिए। एक और लिखते हैं हम लोग, इसको लिखिए पहले फटाफट, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चलो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा देखो, ए वेक्टर है 2i माइनस जे और प्लस के है, और बी वेक्टर कितना है, प्लस 3k, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को पहले ऐड कर लो, तो 2i माइनस जे, या डायरेक्ट ऐड करोगे तो यही बताओ कितना होगा, इसको ऐड किया तो 3i, और यहाँ देखिए इन दोनों का ऐड किया तो 0j और प्लस 4k कैप, तो मुझे दोनों का के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका नाम आप सी वेक्टर भी रख सकते हो, एक वेक्टर मान लो, तो सी वेक्टर समझो 3i
और ये 0j और प्लस 4k। आप 0j को लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। तो इसके बाद आप क्या कर लो, सी कैप, तो सी वेक्टर बाई मॉड सी वेक्टर, ठीक है। तो 3i प्लस 0j और प्लस 4k बाई इसका मॉड, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए क्या रखेंगे हम लोग, सी कैप 3i बाई अंडर रूट कर लो अलग अलग कर, कितना होगा, ये 5 हो जाएगा ना, 25। तो 5 और बाई 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 4k बाई 5, बस ये प्रोसेस, ठीक है, इतना हो गया। यही हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।